ओके, प्रभु का वचन बोलता हूं। अगर प्रेम जीवन में नहीं है तो बाकी जो चीज हम करते हैं सब व्यर्थ है। प्रेम जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। बाइबल में लिखा है, जो अन्य भाषा बोलता है, जो भविष्यवाणी करता है, जो परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार करता है, लेकिन प्रेम नहीं है, वो अपने आप को काट कर आग में भी डाल देगा ना, तो उसके अंदर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। प्रेम एक एसेंस है, एक महत्वपूर्ण आपका जीवन में एक प्रभु ने डाला हुआ एक इंग्रेडिएंट है। जैसा नमक, सब खाना बनाओ, सब खाना जितना मसाला परफेक्ट डालना है ना आप डालो, लेकिन नमक मत डालो। सोचो आपने मिर्चा नहीं डाला लेकिन नमक डाला, चल जाएगा। आपने काली मिरी नहीं डाला, वो भी चल जाएगा। आपने दालचीनी नहीं डाला, चल जाएगा। लेकिन नमक नहीं है ना, नमक, तो सब चीज व्यर्थ है। और मैं आपको बताऊं, मेरा जीवन में नमक का एक एक्शन है। मेरे जीवन में नमक है, कैसा मालूम पड़ेगा? चाट के देखो, ऐसा है नहीं। नमक का एक एक्शन है। अगर कोई एक व्यक्ति वो एक्शन नहीं करता और बोलता है मेरे अंदर नमक है, वो झूठ बोलता है। हेलो, बाइबल में लिखा है, तुम अपने भाई को जानते हैं और उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन जिस परमेश्वर को आप बोलते हैं जानते हैं लेकिन देखा नहीं अब तक आपने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन बोलते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मैं मेरे भाई से प्रेम नहीं करता। हेलो, आपका भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है। ओके, तो मेरे जीवन में या आपके जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। रोमन्स का किताब 9वां अध्याय 3रा वचन देखो, पढ़ो। रोमन्स का किताब 9वां अध्याय 3रा वचन। जा। क्योंकि मैं यहाँ तो चाहता था हाँ कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, हाँ, आप भी मसीह से शापित हो जाता। पॉल बोलता है मैं मसीह से श्रापित हो जाता मेरे भाइयों के लिए। अगर श्रापित हो जाता तो मैं नरक चला जाता। मुझे नरक जाना अच्छा है, लेकिन मेरे भाइयों को प्रेम नहीं किया तो व्यर्थ है। पॉल का स्टेटमेंट क्या है मालूम है? यहां पर चर्च पॉल क्या बोलता है माने, मैं श्रापित है अब मसीह के द्वारा अगर मेरे भाइयों को मैं स्वर्ग लेके जाने के लिए नहीं बता रहा। उसका प्रेम देखो, उसका प्रेम देखो। वो बोलता है मसीह मरा मेरे लिए, मसीह गाड़ा गया मेरे लिए, मसीह जिया मेरे लिए, लेकिन सब व्यर्थ है अगर मैंने ये बात दूसरे को नहीं बताया तो। मेरे कुटुंबियों को, मतलब क्या बने, उसको इजरायली लोगों को नहीं बताया तो ये श्रापित है। सोचो यार, सबको स्वर्ग जाना है, आपको क्या जाना है? स्वर्ग। वो आए नहीं आए, मुझे जाना है। लेकिन हमारा जीवन में क्या है? वो आए नहीं आए, लेकिन मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। हेलो, पॉल बोलता है मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। मैं श्रापित होएगा, चलेगा मसीह के लिए। मैं श्रापित, मसीह मुझे श्रापित करे चलेगा,
लेकिन मैं उनको लेके जाऊंगा। इसलिए हम लोग 3 हफ्ता हो गया, मैं आप लोगों को बता रहा है, 3 हफ्ता हो गया मैंने बताया, अगर आपने प्रचार नहीं किया, प्रचार बोला तो मैं आपको बताऊं, आपको किधर जाने का जरूरत नहीं है, लोग आपके इर्द गिर्द में ही हैं, लोग आपके इर्द गिर्द में। हमको बीज बोना है, फसल का चिंता मत करो, बीज बो, फसल प्रभु देगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, हाँ पास्टर आप अच्छा बोला, लेकिन बारिश आ रही है, बारिश का प्रॉब्लम है, मालूम है, बहुत प्रॉब्लम है बारिश का, मैं अभी नहीं जा सकता। आप खाना खा सकते हैं? हेलो, खाना खा सकते हैं? भाजी घर में उगता है ना आपका? आपका भाजी किधर उगता है? आपका घर में, आपका किचन में। हेलो, आप काम पे जा सकते हैं? कितना भी बारिश रहने दे, मेरा डैडी एक ऐसा व्यक्ति था, कितना भी बारिश, कितना भी इमरजेंसी लग गया था, वो बराबर पहुंचता था। लोकल बंद हो गया, वो बराबर पहुंचता था। कैसा पहुंचता था मेरे को मालूम ही नहीं। हेलो, क्या चीज है जो हमको रोक रहा है? क्या चीज है जो हमको रोक रहा है? किसके पास विश्वास है मैं प्रार्थना करेगा तो सुनेगा? मैं प्रार्थना करेगा तो सुनेगा परमेश्वर, पक्का है ना? अपना लोगों के लिए उठो अभी और जरा प्रार्थना करो कि प्रभु ये आदमी एक सोल विनर बने, ये आदमी प्रचार करे, ये आदमी आत्माओं को जीते। उठो और करो, उठो और करो। मैं आपको बता रहा हूं, उठ के करो, जरा थोड़ा चेंज करो और करो। इधर उधर सब। अभी मेज में तैयार कर रहा था, उसको तैयार करते वक्त मैं देखा एक सादा सादा जूस बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, जो शक्कर से बना हुआ है, और वो हम डालते हैं और भर देते हैं। उसमें कोई चमत्कार हुआ है? हेलो, ये मेज में चमत्कार नहीं हुआ है। इधर जो है ना, हम लोग रोटी भी रखा हम लोग ने, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार कब होता है माने? जब यहां पर लाकर हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि प्रभु ये रोटी के लिए धन्यवाद, इस दाखरस के लिए धन्यवाद। जब हम 1 मिनट का प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताऊं, बाइबल बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, ये दाखरस नहीं, ये मेरा लहू है। हेलो, उसका चेंज होने का प्रक्रिया कभी होता है माने? छोटा सा प्रार्थना, बोलो छोटा सा प्रार्थना, छोटा सा प्रार्थना अगर हम लोग यहां पर करेंगे, उसका प्रक्रिया चेंज हो जाएगा। और जितने लोग यहां पर खाते हैं, जितने लोग प्रभु का मेज में पीते हैं, उनका जीवन में चंगाई, उनका जीवन में आशीष, उनका जीवन में सब चीज होएगा जो प्रभु देना चाहता है। कभी जब छोटा सा प्रार्थना करेंगे हम, वैसे ही है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना, एक छोटा सा प्रार्थना। कितना देर प्रार्थना की आपने? 1 मिनट? चलो यार, बहुत बहुत बलवान बनेंगे आप लोग। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट का प्रार्थना, आपका विश्वास का प्रार्थना उसके जीवन में काम करेगा ही करेगा।
अभी मैं प्रचार के लिए बोलता हूं, मैं आपको बताऊं माहौल बहुत खराब है। प्रचार के लिए बोल रहा हूं, माहौल बहुत खराब है, गर्मा गर्मी है। महाराष्ट्र के अंदर ऑपोजिशन पार्टी गायब हो गए, बराबर ना? मतलब एक सत्ता में है और एक ऑपोजिशन है। सत्ता वाले लोग डरते हैं, ऑपोजिशन कुछ बोलेगा कुछ मुद्दा उठाएगा करके थोड़ा थोड़ा तो भी डरते हैं। अभी डर ही गायब हो गया। क्यों? ऑपोजिशन ही गायब हो गया। बराबर है? अभी उनके अंदर डर ही नहीं है। अभी वो कोई भी मुद्दा उठाएंगे, उसको करना पड़ेगा। और वो लोग, अभी हम लोग यूपी में देख रहे थे, अभी हम लोग क्या बोलते, किधर, मणिपुर में देख रहे थे, उड़ीसा में हमने देखा, उड़ीसा में हजारों लोगों को मारा, हजारों लोगों को मारा। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग बॉम्बे में देखेंगे। पास्टर ऐसा मत बोलो ना, फिर आप बोलते प्रचार करो। पहले ही हमारा टेल नीचे, पहले ही हमारा क्या चीज है, बोलो ना, क्या चीज है? टेल नीचे। पहले हम लोग डरे हुए, उसमें आपने ये बोल दिया, अभी वो लोग मारेंगे अपने को, बाप रे। पवित्र आत्मा आपको विजडम देगा, पवित्र आत्मा आपको साथ देगा अगर आप गए तो। प्रचार के लिए गए तो कौन देगा साथ? नितिन नहीं, सृजित नहीं, नहीं, कौन देगा साथ? हमको विजडम से, बहुत ही क्या बोलते हैं, चतुराई से हमको गॉस्पल देना है, लेकिन गॉस्पल को चेंज नहीं करना है। मेरे चर्च में आओ, आपका भला होगा। दशांश दो, आपका भला होगा। ब्रेड एंड वाइन भी ले लो, आपका भला होगा। ये सब चीज रॉन्ग गॉस्पल है, रॉन्ग गॉस्पल है। क्या है मालूम है? अपना ताकत में अगर आपने कुछ भी बोला, वो सब चीज वेस्ट हो जाता है, क्योंकि अपन ने अपना ताकत में बोला है, अपन ने अपना ताकत में बोला है। एफिशियंस का किताब 2 अध्याय 8, 9, 10। एफिशियंस का किताब उसका 2 अध्याय 8, 9, 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा, बोलो विश्वास के द्वारा, एक ही चीज से परमेश्वर प्रसन्न होता है, आपका काम नहीं, आपका काम नहीं चर्च, विश्वास। अगर आपने विश्वास से गए, प्रभु बहुत खुश होएगा। आप गए, पास्टर बोलता है जाने के लिए, मेरे को जाना पड़ेगा, ये मेरे को जाना ही है, ड्यूटी बन गया मेरा, नहीं होएगा। आपको फल नहीं मिलेगा, आपको फल नहीं मिलेगा। आपको विश्वास से जाना है, क्योंकि विश्वासी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कोई भी परमेश्वर के पास आता है, वो ये बात पर विश्वास कर ले कि प्रभु है, और उनको प्रतिफल देता है जो उसको खोजते हैं। तो आपको पहला चीज क्या करना है माने? विश्वास से, बोलो विश्वास, बोलो विश्वास, विश्वास। हाँ, विश्वास बोलेगा तो क्या? विश्वास बोलेगा तो क्या? ओके, सिस्टर बोल रही है अनदेखी चीज का प्रमाण है। विश्वास बोलो तो क्या?
ओके, वेरी गुड। एक्सेप्ट करना, क्या एक्सेप्ट करना? क्या एक्सेप्ट करना? जो भी है उस पर ट्रस्ट करना नहीं। एग्जैक्टली प्रभु के वचन जो वो बोलता है वो वैसा करता है, इसीलिए मैं जाता है। वो बोलता है तू प्रचार कर बेटा, तू प्रचार कर, तू प्रचार कर बेटा, तू प्रचार कर। वो बोलता है, वो बोलता है मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन जाएगा। इतना बार वचन सुना, अरे कौन जाएगा? पास्टर जाएगा। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग काम पे जाएंगे, हम लोग तरकारी लेने को जाएंगे, हम लोग बाहर किधर गार्डन में जाएंगे, घूमने जाएंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे प्रचार के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है। विश्वास, विश्वास प्रभु के वचन पे होना है। प्रभु बोलता है वचन में, कौन मेरे लिए जाएगा। इसका क्या बोलते हैं उत्तर आप ही दो, मैं नहीं देगा, आप ही दो। कौन मेरे लिए जाएगा? क्या है मालूम है? देखो विश्वास, देखो विश्वास क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किससे? अनुग्रह ही से। बोलो अनुग्रह से, बोलो अनुग्रह से। नहीं बोलो, सब लोग बोलो अनुग्रह से। हाँ, अनुग्रह से। ओके, किससे? विश्वास काम से नहीं होता है, विश्वास काम से नहीं होता है, विश्वास अनुग्रह से होता है। परमेश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है, ये बात पर विश्वास करेंगे आपका जीवन में काम करने लगेगा। प्रभु ने मुझे इस काबिल बनाया है। प्रभु मुझे सिर्फ प्रार्थना करके ब्लूप्रिंट लेना है। देखो मैं आज आपको बताएगा, आपको क्या है मालूम है, सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं मालूम है? देखो आगे क्या बोलता है, विश्वास ही अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारे और से या तुम्हारे काम से नहीं, पर परमेश्वर का दान है। क्या चीज है? क्या चीज है? हेलो, क्या चीज है? क्या 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 दान है? हेलो, क्या दान है? सुसमाचार नहीं, उद्धार। सुसमाचार नहीं, उद्धार। आपको उद्धार मिला है? अच्छा, उद्धार बोलेगा तो क्या क्या? उसमें पापों की क्षमा, रोगों से चंगाई, मृत्यु से चंगाई, सब चीज उसमें आ जाता है उद्धार में। सब चीज उसमें आ जाता है उद्धार में। परमेश्वर ने आपको दुश्मन के पास से छुड़ाया, परमेश्वर ने आपको जीत दिया, वो आपका उद्धार किया है। ओके, चलो, उद्धार किया आपका, आपका काम से नहीं हुआ, आपका अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। आगे, और न कर्मों के कारण, न कामों के कारण। ऐसा न हो मैं बहुत फास्टिंग करता है, मैं बहुत प्रार्थना करता है, मैं बहुत क्या बोलते हैं, यीशु यीशु बोलता है, इसीलिए मेरा उद्धार हुआ है। नहीं, आपने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो आया था, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये बात पर अगर आप विश्वास करते हैं, आपका उद्धार है, आपका काम से नहीं है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, ऐसा न हो ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे,
करे, कोई घमंड करे, क्योंकि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हेलो, हम लोग क्या है? परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में मसीह यीशु में। उन भले कामों के लिए सृजे गए, हाँ, उस भले कामों के लिए सृजे गए। जिन्हें परमेश्वर ने देखो, हाँ, देखो, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस कारण नहीं, आपका जीवन में अगर वो नहीं मालूम है ना कि क्या करना है, आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि आपका जीवन में मकसद ही नहीं है। आपका जीवन में मकसद ही नहीं है। आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं चर्च आना, आपका बस हो गया। सिर्फ चर्च आना, एक संडे एक चर्च आ रहा है, हम लोग सोचते हैं बस हो गया। नहीं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसने आपको बनाया है उन कामों के लिए जो उसने पहले से ठहराया हुआ है। आपको वो ढूंढना है, क्या यार मेरा मकसद क्या है, मेरा जीवन में क्या मकसद है, क्या चीज के लिए प्रभु ने मुझे बनाया। फिर अगर मालूम पड़ गया ना क्या चीज के लिए बनाया, मैं आपको बताऊं, आपका जीवन में एक चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपका जीवन में काम करने का स्टार्ट हो जाएगा। क्या है मालूम है? आज हम लोगों को नहीं मालूम है परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया। हम लोग सोच रहे हैं गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, इंसान सब सेम है। नहीं है, चर्च नहीं है। परमेश्वर ने आपको, देखो फिर से पढ़ो 10th वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हेलो, आपको क्या करना है? पहले से करने को तैयार किया, वही काम करना है, वही भला काम। लेकिन वही मालूम नहीं है अपने को क्या के लिए मैं यहां पर है, मैं यहां पर काय के लिए? हाँ, राइट राइट राइट, काम पे जाने के लिए। 9 to 5, 9 to 5। मैं आपको बताऊं, जितने लोग भी 9 to 5 काम कर रहे हैं, उनका जीवन में शांति नहीं है। क्यों मालूम है? वो लोग परमेश्वर का जीवन में, या परमेश्वर का जो उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया, वो काम नहीं कर रहे। वो काम नहीं कर रहे, इसीलिए आज लोगों का प्रॉब्लम है। मालूम है? 9 to 5 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पापी पेट का सवाल बोलो, पापी पेट का सवाल। हाँ, यही है, बस बस यही है, पापी पेट का सवाल है ब्रदर, इसलिए हमको जाना है बस। लेकिन आपका जीवन में कुछ काम ठहराया हुआ है परमेश्वर ने, मसीह ने। उन काम को करो, उन काम को करो। एक्चुअली क्या हो जाता है माने, हम लोग वो काम नहीं करते, हम लोग वो काम सोचकर दूसरा ही कुछ काम करते हैं, बाद में फेल होते हैं और बोलते हैं क्या प्रचार का फायदा। प्रचार का फायदा क्या है? प्रचार का फायदा क्या है? कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, बुद्धिमानी से आपको प्रचार करना है, लेकिन आपका काम पे घमंड नहीं करना है। विश्वास से आपको चलना है। विश्वास से चलेंगे, आप लंबा दौड़ दौड़ेंगे। अगर आप अपना काम खुद ही कर रहे हैं, आप ज्यादा भाग नहीं सकते, आप फट जाएंगे, आप जल जाएंगे। फिर से मैं पढ़ता हूं, फिर से पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा है। 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आप किसके बनाए हुए हैं? हेलो, परमेश्वर के, यीशु के। बोलो यीशु के, बोलो यीशु के बनाए हुए हैं। आप लोग किसके हैं? यीशु के। ओके, आगे। और मसीह यीशु
मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए उन भले कामों के लिए सृजे गए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। समझा आपको? ये नहीं समझा ना, क्रिश्चियन जीवन ही नहीं समझा। ये नहीं समझा ना, क्रिश्चियन जीवन ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि हम लोग अपना ताकत में यीशु के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। आज का वचन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बराबर है? क्या चीज के लिए प्रभु ने आपको बनाया? नहीं, उसका काम करने के लिए बराबर है, लेकिन आपका काम पहले से ठहराया हुआ है, वही काम आपको करना है। पहले से ठहराया हुआ काम करने के लिए बोलो। ओ ब्रदर, मेरे को मालूम नहीं है, वही प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है मालूम है? प्रभु मुझे बताना मेरे जीने का मकसद क्या है। प्रभु मैं क्यों जी रहा हूं ये बताना। प्रभु मैं क्यों जी रहा हूं। मैं पास्टर हूं, मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाया था और परमेश्वर ने बोला था तू पास्टर बनेगा। मैं ऐसे ही पास्टर नहीं बना यार, कुछ करते 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 प्रचार करते करते मैं आ गया पास्टर बन गया। नहीं, मैं पास्टर नहीं बना। मैंने परमेश्वर से पूछा कि भाई मेरे जीने का मकसद क्या है। परमेश्वर ने मुझे बताया तू मेरे लोगों को संभालेगा। हेलो, मेरे लोगों को सिखाएगा, मेरा इच्छा पूरा करेगा। मैं यहां पर पास्टर क्यों बनाया माने? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ठहराया। इसीलिए अगर आप लोगों में अच्छा भी नहीं लगता ना, कोई बात नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपने नहीं ठहराया वोट देके ठहराया नहीं, मुझे परमेश्वर ने ठहराया। मुझे परमेश्वर ने ठहराया तो मैं आपको बेधड़क बोल सकता हूं, भाई कोई पसंद करे नहीं करे, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। हेलो, मकसद क्या है आपका जीने का? बच्चा पैदा करना। हम लोग ने सीखा है ना, गिलगाल में जाते हैं, गिलगाल बोलेगा तो चक्रव्यूह, बोलो चक्र, चक्र बोलेगा तो क्या है? चक्र, चक्र एक व्हील। मतलब क्या है माने? आपका पैदा होना, आपका माँ बाप को आपको बड़ा करना, स्कूल भेजना, सब काम करना, आपको काम पे लगाना, आपका शादी करना, आपका शादी करने के बाद आपका बच्चा पैदा होएगा, आपका बच्चे को आपको बढ़ाना है, बच्चे को खिलाना है, पिलाना है, बड़ा करना है। मैं आपको बताऊं, जिसके पास बच्चा है ना, ऐसे ही अच्छे से नहीं बड़ा होता। हेलो, उसको सिखाना भी पड़ता है, उसको सिखाना भी पड़ता है क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है, उसको सिखाना पड़ता है। हेलो, उसको सिखाने के बाद, उसका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, उसका काम पे जाने का बाद, उसका शादी करने का एक चक्रव्यूह ही चल रहा है। यही 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 आपका जीने का मकसद ये नहीं है, चक्रव्यूह नहीं है। आपका जीने का मकसद प्रभु का इच्छा पूरा करना है। हेलो, ये एफिशिएंस का किताब, उसका 2 अध्याय 10 वचन आप पढ़ो और आप प्रभु को बोलो, प्रभु आज मैं ये जगह पे है, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों जी रहा है, मुझे बता परमेश्वर मैं क्यों जी रहा है। और ऐसा वैसा मत प्रार्थना करो, अरे यार बताएगा तो ठीक, नहीं बताएगा तो अपना तो गाड़ी चल रही है।
उपवास में चले जाओ, उपवास में चले जाओ। इसीलिए नए लोग जब आते हैं वो बहुत उपवास कर सकते हैं। नए लोग है ना, उपवास बहुत करते हैं। पुराने लोग आलसी हो गए, मराठी में माज आ गया उनको। मराठी में क्या है? हाँ, माज ओ चलेगा यार, नहीं प्रार्थना नहीं करते तभी चलेगा यार, तो छोड़ दो। नहीं, प्रभु समझता है, प्रभु जानता है। वो लोग को प्रभु को ऊपर सरमन भी दे सकते हैं प्रभु को कि तू क्या कर सकता है। लेकिन नए लोग उपवास करते हैं, क्यों? माने उनको वो मकसद जानना है कि मैं क्यों इस संसार में आया, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है ये संसार में। वो मालूम पड़ गया ना, आपका जीवन चालू होगा अभी बराबर प्रभु का उसमें एग्जैक्ट काम करने का। बराबर है? आपको गॉस्पल देना है, गॉस्पल देना है। ओके, चलो निकालते हैं गॉस्पल। 1 Corinthians 15:1-4, सॉरी, हाँ 15:1-4। 1 Corinthians 15:1-4। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं, खुशखबरी बताता हूं, एक गुड न्यूज बताता हूं। ये जो मैं बता रहा हूं आज, ये गुड न्यूज है। आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए कि ये गुड न्यूज है। आज संसार का अंदर पेपर खोलेंगे तो पेपर में पूरा मरण का न्यूज है। इसने इसको मारा, इसने इसका बलात्कार किया, इसने इसका चोरी किया, यही न्यूज है। लेकिन आज आपको बताऊं, एक न्यूज और है जो लोग, क्रिश्चियन लोग बताते हैं। वो है क्या है मालूम है? ये जो पहले से सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, मतलब मुंह से कबूल किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। मतलब मालूम है क्या है? मालूम है, अंगीकार भी करना है और उसमें स्थिर भी रहना है। ये जो चीज है ना, ये मेज आपको स्थिर रखेगा। ये मेज क्या करेगा? स्थिर रखेगा आपको। मेज का वचन में लिखा है, मेज स्थिर रखता है आपको, स्थिर रखता है। अच्छा, ओके। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, अगर याद रखते हैं तुम लोग, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अल्लाह, यहां पर जितने लोग भी आए ना, सबका विश्वास नहीं है प्रभु पे, सबका विश्वास कर्म पे। ब्रदर, मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा होएगा ही नहीं। हेलो, आपका करने ना करने से आपका उद्धार नहीं होता, यीशु पर विश्वास करने से आपका उद्धार होता है। आपका करने और ना करने से आपका उद्धार नहीं होएगा। आप यीशु पर विश्वास करते हैं, और क्या विश्वास करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा क्या विश्वास करना है। देखो, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें हाँ वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, हाँ, जो मुझे पहुंची थी, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। क्या चीज के अनुसार? वचन के अनुसार। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ बात है, उसके अनुसार। अगर आपने बाइबल हटा दिया अपने जीवन से, आप गिर गए, आप गिर गए। आपका बेस क्या चीज चाहिए मालूम है? प्रभु का वचन। बेस क्या चीज चाहिए? प्रभु का वचन। बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत अच्छा अनॉइंटिंग है, सब चीज है, लेकिन प्रभु का वचन नहीं है, आप गिर गए, आप गिर गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। क्या चीज के लिए मर गया? देखो, यीशु मसीह आज क्या के लिए मर गया माने? लोग बोलते हैं
क्यों मरा यार, वही लटक का है, वही क्या बोलते हैं, अपने आप को बचा नहीं सकता, वही नीचे नहीं आ सकता, तो हम लोग उस पर क्या विश्वास करें? हम लोग क्यों विश्वास करें? वही अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो आपके और मेरे लिए चढ़ाया था, वो अपने लिए नहीं गया था। अगर अपने लिए गया होता तो वहां से 1 सेकंड के अंदर नीचे आता था। लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए मरा, ताकि आप और मैं उस सब पापों से बच जाए। यीशु मसीह हमारे लिए, बोलो हमारे लिए मारा गया, फिर आगे क्या है? और गाड़ा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हेलो, कैसा उठा? मैंने यीशु को देखा है, मैंने यीशु को देखा है। मेरे रूम में आया था, मेरे कमरे में आया था, लेकिन उसके वजह से नहीं। बाइबल में लिखा है ना, मैंने यीशु पर विश्वास किया, इसीलिए आज मैं बच गया। मैं यीशु पर विश्वास किया, इसलिए मैं बच गया। चर्च, यही चीज है गुड न्यूज। खुशखबरी क्या है मालूम है? खुशखबरी पढ़। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ यीशु हमारे पापों के लिए मर गया हाँ, और गाड़ा गया गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ। तीसरे दिन जी भी उठा। हेलो, तीसरा दिन जिंदा भी हुआ। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। क्यों मालूम है? आपका दुख और दर्द को संभाल सकेगा, आपको आपका बुढ़ापे को संभाल सकेगा आपको। परमेश्वर बुढ़ा हो गया करके छोड़ नहीं देता है। संसार लोग बोलते हैं ए बुढ़ा हो गया, मेरे को तो बोलते हैं बुढ़ा हो गया पास्टर, बुढ़ा हो गया पास्टर, बुढ़ा हो गया। इतना सुनता है ना मैं, पास्टर बुढ़ा हो गया। मेरे को अच्छे से मालूम है मैं बुढ़ा हो गया, बताने का जरूरत नहीं है मुझे, मेरे को मालूम है मैं बुढ़ा हो गया। लेकिन मैं प्रभु का गोद में है, आपको नहीं मालूम है ये, मुझे मालूम है कि प्रभु कभी भी बुढ़ा हो गया, चल यार तू साइड में 58 हो गया ना, चलो तुम बाजू रिटायर्ड, नया नया लोगों को, चलो अभी नया लोगों को, नहीं 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 नहीं, नया लोगों को लेता है परमेश्वर, नया लोगों के साथ काम करता है परमेश्वर। लेकिन बुढ़ा लोगों को उनको देखने के लिए बोलता है, भाई कैसे कर रहे हैं वो लोग काम, कैसे कर रहे हैं वो लोग काम, कैसा कर रहे हैं वो लोग काम। हेलो, मालूम है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आया, मारा गया आपके लिए, बोलो आपके लिए, बोलो मेरे लिए, हाँ मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। कैसा? पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। ओके चलो 4 पढ़ा, 1 Corinthians 15:4। ये आपको सब मालूम है, सब मनुष्य पापी है। मैंने आप लोगों को बताया, सब बताया ना? ओके फाइव 24, जॉन 5:24, जॉन 5:24 या मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। मतलब क्या है? जो वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति बोलेगा तो क्या? प्रतीति बोला तो क्या?
बोलो ना, विश्वास। भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हेलो, अनंत जीवन आपका कभी स्टार्ट होता है? मैं आपको पूछूं, अनंत जीवन कभी स्टार्ट होता है? मरने के बाद? बोलो ना, आप लोग मेरे साथ बात नहीं कर रहे यार। नहीं, फिजिकली मालूम है क्या है? 17:3, यूहन्ना का किताब 17:3 क्या लिखा है? अनंत जीवन के बारे में लिखा है। और अनंत जीवन यह है अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को तू अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को और परमेश्वर को जानना, आपका अनंत जीवन स्टार्ट हो गया। अनंत काल का जीवन स्टार्ट हो गया आपका। मरने के बाद नहीं, अभी स्टार्ट हो गया। आप अभी अनंत जीवन में रह रहे हैं। अभी आप अनंत जीवन में रह रहे हैं। कैसा प्रचार करने का? कैसा प्रचार करने का? मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा को लेकर प्रचार करो, वो ज्यादा फलदायी है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बोलो, एक व्यक्ति है। व्यक्ति है मतलब मैं कौन है? माने, हेलो, मैं कौन है? मैं एक व्यक्ति, एक पर्सन है। एक मेरे पास पर्सनालिटी है। वैसे ही पवित्र आत्मा के पास करंट नहीं है। पवित्र आत्मा आंधी तूफान नहीं है। पवित्र आत्मा तेल नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और इस व्यक्ति के साथ अगर आप दोस्ती करेंगे ना, वो आपको सबसे पहला चीज पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करेंगे, आपको वो बराबर प्रचार के लिए ले जाएगा। मुझे एक व्यक्ति ने नहीं बताया, मुझे मालूम ही नहीं था कि भाई क्रिश्चियन होने के बाद प्रचार करना है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जिस दिन उद्धार हुआ, मैंने मेरे घर वालों को, मेरे बाजू वाले लोग को, मेरे सारे दोस्त यार को, सबको गॉस्पल दिया। क्यों? माने मेरा संपर्क पवित्र आत्मा के साथ हुआ। हेलो, मेरा संपर्क पवित्र आत्मा के साथ हुआ। मैं आपको बताऊं, कितना भी प्रेयर करो आप, कितना भी प्रेयर करो, अगर आप प्रचार के लिए नहीं जाते, ये कैसा माने? प्रचार के लिए जाना नहीं है, प्रचार के लिए मिल जाता है आपको। इर्द गिर्द में बहुत से लोग हैं, इर्द गिर्द में बहुत से लोग हैं जिनको यीशु का जरूरत है, जिनको यीशु का जरूरत है। उनको यीशु दो, यीशु दो। निकालेंगे एक्ट्स का किताब 8वां अध्याय 35 वचन। एक्ट्स का किताब, प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 35 वचन। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र के आरंभ करके इसी शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। किसका सुसमाचार सुनाया? मुंह खोला, यही शास्त्र के अनुसार यीशु बताया। बराबर है?
वो विचलित नहीं हुआ। केन कहां से शादी किया? केन का वाइफ कहां से आया? केन का वाइफ कहां से आया? ये क्वेश्चन से वो विचलित नहीं हुआ, अरे बाबा क्या मालूम कहां से आया, मालूम नहीं अपने को। हेलो, आप लोग समझ रहे नहीं है मेरा, मालूम है आप लोग दूसरा किधर देख रहे हैं, आपका ध्यान है ना किधर किधर है, इसलिए मेरा वचन को नहीं सुन रहे ना। तो क्या हो रहा है मालूम है, मैं इतना बोल रहा हूं लेकिन आपके मन के अंदर वो जा रहा नहीं है। क्यों? आपको देखने का ना, आपका आंख है, आपको देखना है, इसलिए बोलता हूं स्टूडेंट लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई में अगर स्टूडेंट बने तो वो ज्यादा अच्छा है। बच्चा कैसा पालना है सीखने का अपने को, क्योंकि अपने चर्च में बहुत बच्चे लोग हैं, सब उम्र का बच्चा लोग है, आपको सीख सकते हैं आप लोग बच्चा कैसा पालना है ना? वही सीख रहे हैं ना आप लोग, वही सीख रहे हैं। हाँ अच्छा, ऐसा, हाँ ऐसा, ऐसा वही कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपका ध्यान इधर है। अच्छा ऐसा करता है। हेलो, यीशु का प्रचार करते वक्त बहुत से लोग बहुत सा प्रश्न पूछेंगे आपको, जो उद्धार से आपको चुकाएगा। मतलब आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपका गाड़ी को टर्न करने के लिए वो लोग एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। भाई केन का वाइफ किधर से आया? वहां सिर्फ केन और एबल था, फिर उसका वाइफ कहां से आया? बहुत से लोग यीशु के बारे में ही पूछते हैं, यीशु के बारे में ही पूछते हैं। फिर आप लोग क्या हो जाता है माने, हम लोग स्टार्ट अच्छा करते हैं लेकिन हम लोग एंड बराबर नहीं करते हैं, और लोग के उसमें घूम घूम के हम लोग घूम जाते हैं। अरे यार क्या बोलने का था मालूम नहीं है, और अभी क्या बोला मेरे को मालूम नहीं है। जो प्रचार करते हैं ना उनको ही मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा है, बाकी सब लोग तो ऐसे हाँ, मालूम ही नहीं है क्या बोल रहा है। क्या है मालूम है चर्च, जब आप जाएंगे ना तो पवित्र आत्मा के साथ जाना, पवित्र आत्मा के साथ जाना। लोगों को यीशु के बारे में बताने से पहले यीशु को उनके बारे में बताओ। प्रभु मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहा हूं और ऐसे लोगों के पास है, उनका प्रॉब्लम क्या है मुझे बता, ताकि मैं जाकर उनको प्रचार करूं, और उनका प्रचार करने के बाद मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूं, चंगाई भी करूं, छुटकारा भी करूं, जीवन भी दूं। क्या है माने, तू यही देने आया है। डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, पॉल का सक्सेस उसका प्रभु का वचन उसको याद रहता था। पॉल का सक्सेस क्या है मालूम है, उसका जीवन में पॉल ने जो प्रचार किया कोई भी नहीं कर सकता। वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रचारक है। जहां जाओ जिधर यीशु भी नहीं है, जिधर गॉड का नाम ही नहीं है, वो उधर ढूंढेगा। अच्छा एक मूर्ति दिखा है मेरे को, लेकिन क्या है मैंने मंदिर दिखा है मेरे को, मंदिर के अंदर एक भी मूर्ति नहीं है, और उधर लिखा है अनजान परमेश्वर के लिए। पॉल ने बोला यही अच्छा चांस है यार, यही अच्छा चांस है बताने के लिए कि अनजान परमेश्वर को, जिसको तुम नहीं जानते और उसका बारे में यहां पे लिखा है, मैं उसका बारे में बताने के लिए आया।
मैं उसका बारे में बताने के लिए आया, और वो आपके लिए आया था, जमीन पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा उठा। वो जिंदा परमेश्वर है। एक अनजान परमेश्वर के बारे में बोलने के बदले उसने यीशु का प्रचार किया। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको वचन बहुत मालूम था। वचन बहुत मालूम था। चर्च, जवान लोग, स्पेशली जवान और बुढ़े लोग भी वचन पढ़ो। वचन पढ़ो मतलब क्या माने? मत करो। कौन सा वचन किधर लिखा है याद करो। कौन सा वचन किधर लिखा है याद करो। पॉल का जीवन में देखो किधर लिखा है माने 17:2, एक्ट 17:2, एक्ट्स का किताब 17 अध्याय 2 वचन। और पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया। और 3 सप्ताह के दिन शब्द के दिन यानी सैटरडे। पवित्र शास्त्र से किससे? 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 उनके इंटरनेट से नहीं। लोग वचन निकालते हैं, वचन निकालते हैं इंटरनेट से। ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है, अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। फिर बड़ा प्रचार करते हैं और लोग बोलते हैं क्या बोला यार, क्या बोला, जबरदस्त बोला इंटरनेट से। किसी का सुना हुआ वचन याद करो। प्रभु का वचन, उसका रीति था, उसका उसका एक आदत था। पॉल का एक आदत था, जब वो जाता था तो पवित्र शास्त्र निकालने बोलता था और लोगों को उसमें से समझाता था। पवित्र शास्त्र के अनुसार देखो, उनसे विवाद किया। हेलो, उसको कोई फंसा नहीं सकता था। उसको बेसिक बराबर मालूम था, उसको फाउंडेशन बराबर मालूम था, उसको बिल्डिंग कैसा बनाने का मालूम था। उसको उल्लू नहीं बना सकते थे। क्यों माने? उसको वचन मालूम था। उसको वचन मालूम था। देखो क्या है 18:28, वही 17 का 18:28 एक्ट्स आया। क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर देखो किससे? 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 बाइबल से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है यीशु ही मसीह है। बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। सोचो, जिसको पूरा बाइबल बायाट है उनको भी सिखाता था पॉल कि उसका मतलब क्या है, माने यीशु है। बाइबल, बाइबल से, बाइबल से। हेलो, 2:15 तिमोथी, सेकेंड तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर हाँ जो लज्जित होने न पाए हाँ। और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से कामों में लाता हो। मैं आपको बताऊं, पठान लोगों के साथ में बैठता था, पठान लोगों के साथ, मुसलमान लोगों के साथ। और वो भी कैसा है, माने 7-8 मुसलमान लोग आके मेरे रूम पे बैठते थे। 7-8 मुसलमान मेरे रूम पे बैठते थे और वो उनका कुरान और मेरा बाइबल, इसका ऊपर वाद विवाद होता था। लास्ट में क्या बोलते थे माने, बाइबल को हटाकर बात कर, बाइबल को हटाकर बात कर हम लोग से। मैं बोला बाइबल को नहीं हटा के बात करेगा, बाइबल से ही बात करेगा। क्यों माने? बाइबल में जीत है, क्योंकि बाइबल में एक परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा, जिसका नाम यीशु है। वो हमको जीत देता है सब चीजों से। मेरे से वाद विवाद कर नहीं सकते थे। क्यों माने? मैं बाइबल से बोलता था। लास्ट में वो लोग ये बोलते थे,
बाइबल हटा के बात कर। मैं बोला बाइबल के ऊपर ही मैं बात करेगा, बाइबल के ऊपर खड़ा रहकर मैं बात करेगा, ये वचनों के ऊपर नहीं, बाइबल से ही मैं बात करेगा। इसके लिए मैं कितना पढ़ता था मालूम है, कितना उपवास करता था मालूम है। कोई बोले ना बोले, कोई पास्टर बोले ना बोले, मैं उपवास में चला जाता था। 10 दिन उपवास। खाना नहीं खाएगा मैं वचन पढ़ेगा, खाना नहीं खाएगा मैं वचन पढ़ेगा, खाना नहीं खाएगा मैं वचन पढ़ेगा। क्यों? माने वचन मेरा बुद्धि में जाना चाहिए, मेरा मन में, हृदय से, क्या बोलते हैं, मन से मेरे हृदय में जाना चाहिए। मेरे को वचन बैठ करने का बहुत जरूरी है। पॉल क्या करता था माने? पढ़ो क्या लिखा है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए, हाँ और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, वचन का गहराई चाहिए चर्च। क्या होगा माना, आपका जीवन में वचन नहीं है, आपका जीवन में वचन नहीं है। बहुत सा वचन मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है, सालों पहला प्रिपेयर किया है, वो मैं आज बात करता। वचन देखो कौन सा है, 3 अध्याय 14 वचन, 2 तिमोथी 3 अध्याय 14 वचन। हाँ पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है हाँ, और प्रतीति की थी, प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह हाँ, कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, आगे और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। क्या चीज है? हेलो, बचपन से। मालूम है चर्च, मेरा साली आया, मेरा साली आया अभी हाल ही में 2 दिन पहला मेरा साली आया। मेरा साली आने के बाद वो बोलता है उधर 6 साल का बच्चा भी 40 दिन उपवास पकड़ता है, एक ड्रॉप थूक नहीं लेता अंदर, एक ड्रॉप पानी नहीं लेता है, पतला हो जाता है, इतना पतला। कितना साल का है? इतना स्ट्रिक्ट है कि कुछ पूछो मत। वो लोग स्कूल से ज्यादा मदरसा में जाते हैं, उनका कुरान सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए और हायर एजुकेशन पाने के लिए स्कूल में नहीं जाते, वो लोग मदरसा में जाते हैं। 6 साल का बच्चा उपवास पकड़ता है। हम लोग उपवास कराएंगे 6 साल के बच्चे को? छोटा यार, छोटा है। 40 दिन पकड़ता है उपवास, पतला हो गया। माँ बाप उसका ऊपर दया नहीं कर रहे। अरे यार मेरा बच्चा मर गया तो, मेरा बच्चा नहीं खा रहा बाबा, नहीं खा रहा, नहीं नहीं करते। माँ बाप भी उनको सिखाते हैं कि भाई ये करने से तुमको ऐसा मिलेगा। और वो मालूम है क्या, क्या मेरा साली ने मेरे को क्या बोला मालूम है? देश धनी है, बहुत धनी है, पैसे का बारिश है उन लोगों के पास। 350 लीटर दूध, क्या बोलते हैं, पानी है वहां पर। कितना? अपना अपना 350 पानी है वहां पर। सोचो उनका पास कितना पैसा है। नल में पानी पीने को नहीं आता, बोरिंग का जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो पानी आता है। वो क्या बोलते हैं, जो खरीदने का है ना, वो 20-20 लीटर का आपको खरीदने का लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि पैसे का कमी नहीं है। कम से कम 80 लाख 2 करोड़ का एक कार लाते हैं और कार चलाते वक्त ठोक देते हैं, फिर से गाड़ी उसको गैरेज में देते हैं और फिर से नया बनाकर लेके आते हैं और फिर से ठोक देते हैं। इतना पैसा है ना उनके पास, कुछ पूछो मत। क्या है मालूम है, वो लोग अपना बच्चे पे वो सब सिखाते हैं जो उनका कुरान बोलता है। हम लोग नहीं सिखाते। बच्चा है बेटा, बच्चा है।
अ, अ, कौन सा साल में आपको बच्चे को वचन बाहट कराना है? वचन बाहट, वचन नहीं आया ना तो खाना नहीं मिलेगा, ये बच्चे को मालूम रहना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा बच्चे को क्या रहता है मालूम? खा बाबा, कुछ वचन आए नहीं आए, खा बाबा, तेरे लिए खा, खा, मंद हो जा लेकिन खा। हेलो, वचन नहीं मालूम है उनको। वचन सबसे सिंपल वचन, मैंने यहां कर अगर बोला बच्चे लोगों को कि भाई यूहन्ना 3:16 सबसे, क्या बोलते हैं, इजी नहीं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला वचन यूहन्ना 3:16 आके बोलो, कितना बच्चा बोलेगा? हेलो, कितना बच्चा बोलेगा? नहीं नहीं, अभी तो सिखाने का नहीं, अभी खिलाने का टाइम है। को नहीं खाता ना पास्टर, मेरा बच्चा नहीं खाता, नहीं खाता। कभी बोला वचन नहीं पढ़ता? पास्टर मेरा बच्चा वचन नहीं पढ़ता करके कोई बच्चा नहीं बोलता, माँ बाप नहीं बोलता। मेरा बच्चा खाता नहीं, ये कंप्लेंट है। लेकिन मेरा वचन आत्मिक खाना नहीं खाता, ये चलेगा। अपन भी वैसा है, ये भी वैसा है, इसलिए सब लोग ऐसे सा हो गए। स्कूल जाओ लेकिन बाइबल सिखाओ बच्चों को, बच्चों को बाइबल सिखाओ। बच्चे को बाइबल सिखाओ चर्च। अगला पीढ़ी आपका बच्चा है, अगला पीढ़ी क्या बनेगा वो बिना यीशु का क्या होएगा मालूम नहीं। लेकिन एक एक माँ बाप लोग बच्चे के ऊपर इतना खर्च करते हैं ना, इतना खर्च करते हैं, बाबा बाइबल, कलर बाइबल, फोटो का बाइबल, क्या बोलते हैं, वचन बाहट कर, ये कर वो कर, इतना करते हैं कि बच्चा, मैं आपको बताऊं, अभी आपको ऐसा दिख रहा है बच्चा है, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ा होकर वो प्रचारक ही बनेगा और बड़ा होकर लोगों को बचाएगा। आज नहीं सीख रहा है वो, आज उसको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो सीख रहा है, वचन सीख रहा है, वचन सीख रहा है, वचन वचन सीखेगा तो आपको याद आएगा वचन, पवित्र आत्मा आपको दे सकता है वचन। पढ़ पढ़ आगे पढ़। 14 ना, हाँ 15। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हेलो, मालूम है, चाय डाला, पत्ती डाला, दूध डाला, पानी तो डाला था, ओके। अभी सब लोग ऐसा देख रहे हैं, क्या होएगा यार इसका, क्या होएगा मालूम नहीं यार, क्या अभी क्या, कैसा किसको पिलाने का क्या मालूम। कोई अगर ऐसा चाय पीता रहेगा ना तो मेरे को बोलो, मैं ऐसे ही चाय पिलाएगा। पत्ती डालेगा, उसमें दूध डाल देगा और उसमें शक्कर डाल देगा, उसमें पानी डाल देगा, सब चीज़ करेगा और आपको दे देगा, नहीं चलेगा, उसको मिलाना पड़ता है। जब पॉल पॉल जब मिला तिमोथी को, उसने इसके अंदर देखा कि बचपन से इसको वचन मालूम है। पॉल ने क्या किया मालूम क्या, हिलाने स्टार्ट किया, उसको स्टीयर किया। मतलब क्या मालूम, स्टीयर मतलब हिलाना, स्टीयर चालू किया, चालू किया, चालू किया। जो चाय पीता है यार बोलता है क्या चाय यार, क्या चाय। 14 साल का उम्र में वो एफिशिएंस चर्च का पास्टर बना। एफिशिएंस का चर्च का पास्टर 14 साल का था। जब पॉल ने देखा ये बच्चा इतना वचन बायट है, इतना वचन बायट है, पॉल ने क्या किया ना, हिलाने चालू किया उसको, हिलाने चालू किया, हिलाने चालू किया, बस हो गया। उसका उद्धार का उसको मिला, दूसरे को भी उद्धार दिला सका। हेलो, वचन, वचन बायट करो चर्च।
वचन बैठ करो। पॉल वचन बैठ करता था। पॉल किधर क्या लिखा है लोगों को शास्त्र से सिखाता था। शास्त्र से। हमारे जीवन में हम लोग, अच्छा संडे चलो लेके आएंगे हम लोग। देखो पास्टर मेरे पास भी काला बाइबल है, मेरे पास भी है, आपके पास है ना, मेरे पास भी है। हम लोग का पास पोंछ की भी लाया मैंने, बहुत डस्ट हो गया था, पोंछ की भी लाया मैंने। हेलो, आपका बाइबल कितना फटा उससे मालूम पड़ता है आप कितना पढ़ता है। जिसका बाइबल एकदम ट्यून है ना, एकदम ट्यून, मैं आपको बताऊं बाइबल ही नहीं पढ़ता है। बाइबल ही नहीं पढ़ता है। क्यों? उसका वचन बाइबल एकदम ट्यून है, मस्त एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम अच्छा है, एकदम एकदम मस्त है। उसके ऊपर लिखो मत ना कुछ, उसमें प्रभु का ये हो जाता है उससे। मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे जितना ज्यादा लिखेंगे आपका दिमाग में उतना बैठेगा। चर्च प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा है, आपका बच्चा लोगों को ये मत सोचो छोटा बच्चा है यार, अभी नहीं, नहीं। 3 साल का उम्र में मैंने स्टार्ट किया बच्चे को सिखाने के लिए। कितना साल का? 3 साल का। हेलो, प्लीज आपका बच्चे लोगों को, आपका परिवार को बाइबल सिखाओ। अब मेरा परिवार में एक परिवार ऐसा है जो अब 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फैमिली प्रेयर करता है, और कोई भी जन वो फैमिली प्रेयर को स्किप नहीं कर सकता है। तुम्हारा कोई भी काम है सब करके आओ या बाद में करो, लेकिन पहला बाइबल, क्या बोलते हैं, फैमिली प्रेयर में बैठो। हेलो, फैमिली प्रेयर में बैठो। क्या हो रहा है माने, आत्मिक बढ़ रहा है वो लोग, आत्मिक बढ़ रहा है वो लोग। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका जीवन में क्या हो रहा है? इंग्लिश में कितना मार्क्स, साइंस में कितना मार्क्स, ज्योग्राफी में कितना मार्क्स, बाइबल में कितना मार्क्स? जरा पूछो बच्चे से, बाइबल भी पूछो कितना मार्क्स मिला। हम लोग आंख बंद करेगा चर्च, हमको प्रचार करना है, हमको बाइबल जानना बहुत जरूरी है।